आज हमारे साथ है श्रीकांत सर। अलग अलग पॉडकास्ट में आज 60+ आई थिंक फर्स्ट गेस्ट हैं जिनके साथ 60+ हैं एंड उनके साथ पॉडकास्ट होएगा। सो जानने की कोशिश करेंगे सर के बारे में, और जैसे हमें लगता है कॉलेज के बाद रियल लाइफ कैसी होती है, वैसी होती है या फिर अलग होती है, आज जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है सर, स्टार्ट करते हैं बचपन से ही, क्योंकि हमने आपके बहुत सारे इंटरव्यू देखे हैं। हर इंटरव्यू में अलग अलग क्वेश्चन पूछते हैं, बट कभी किसी इंटरव्यू में आपका ये नहीं देखा हमने कि आपकी पूरी लाइफ के बारे में बात किया गया। तो आज पॉडकास्ट में हम जानेंगे कि आपकी लाइफ कैसी थी। आपने बचपन से आपका वही ड्रीम था जो आप आज हो, या फिर कुछ अलग था? बचपन में मैंने कभी क्या बोलते हैं, इतने बड़े सपने भी नहीं थे कि जैसे टिपिकल बच्चा जैसे होता है कि इंजीनियर बनना था। वो दोस्त लोग, बिकॉज वो भी दूसरे दोस्त मेरे इंजीनियरिंग की बात करते थे, तो मेरे को इंजीनियरिंग उससे कारण इंजीनियर बना। अदरवाइज ऐसे कोई ड्रीम नहीं था कि मेरे को इंजीनियर बनना है या ये करना है वो करना है। कोई खास ऐसे बड़े कोई ख्वाब नहीं थे। आप अपने स्कूल के टाइम में एक टॉपर के रैंक में थे या फिर ऐसा बस मीडियम या फिर बैक बेंचर? उसमें एक इंस्टेंस याद आता है कि मेरी मदर एक्सपायर हो गई थी जब मैं 7th में था, और मेरे जो पिताजी थे वो रिटायर हो चुके थे और वो बॉम्बे में थे मेरे बड़े भाई साहब के यहाँ। तो छोटा बच्चा अकेला दूसरे भाई के साथ ग्वालियर में कैसे रहेगा करके हम लोग, मतलब मेरे को बॉम्बे शिफ्ट कर दिया। और 7 तक मैं हिंदी मीडियम में था, और तो उन्होंने सोचा 8th में इसको इंग्लिश मीडियम में डाल देते हैं। एक साथ शायद फेल भी हो जाएगा, लेकिन कम से कम उसका ओरिएंटेशन इंग्लिश में हो जाएगा, और मतलब देखेंगे। तो उस साल बड़ा मजेदार चीज हुआ कि पहले जब मेरे क्लास में जब मैं पहले दिन बैठा था तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था पूरा। मतलब अगर आप इमेजिन करो, एक 7th क्लास का लड़का है जिसको क्लास में बोर्ड के ऊपर पूरा बोर्ड जब लिख के कुछ टीचर पूरा कंप्लीट कर रहा है, ये लड़का पहली लाइन भी नहीं लिख पा रहा है क्योंकि इंग्लिश आदत ही नहीं थी। और सबसे बैक बेंचर था, बिकॉज कुछ समझ में नहीं आता था तो पूछेंगे क्या। तो पीछे चुपचाप से बैठ के नोट जो जितना समझता था उतना कर रहा था। फास्ट फॉरवर्ड 2 महीने हो चुके थे, ऐसे ही यही चल रहा था। फिर एक मैथ्स की क्लास थी, और मैथ्स की क्लास में टीचर ने एक वाइट ब्लैक बोर्ड पे एक अलजेब्रिक इक्वेशन कुछ लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व किया था, और उसने क्लास में पूछा कि ये राइट हैंड साइड से कोई सॉल्व कर सकता है क्या। ऐसा मेरे को समझ में आया। वो उस टाइम इंग्लिश तो समझ में आती नहीं थी, लेकिन लगा कि उसने टीचर ने ऊपर RHS लिख दिया है और छोड़ दिया है, और बच्चों से कुछ पूछ रही है। सब बच्चे शांत, कोई बोल नहीं रहा है। उस मोमेंट पे मेरे को समझ में नहीं आया कि मैंने हाथ कैसे उठाया, लेकिन मैंने हाथ उठा दिया। और एक तो जो बच्चा आज तक डर डर के पीछे बैठा हुआ है, उसका अचानक हाथ उठता है तो सब पूरी क्लास ऐसे देखने लगी कि ये कौन हीरो आ गया। और टीचर ने बुलाया तो मैं डरते डरते वहां तक गया, और मेरे बिल्कुल शांत, कोई समझ में तो आता नहीं था। उसने चौक उठाया, चौक से मैंने वो पूरी इक्वेशन राइट हैंड साइड से सॉल्व कर दी। सरप्राइजिंगली दैट इज व्हाट टीचर वाज एक्सपेक्टिंग। और उस दिन वो मोमेंट से एकदम क्लास का, मतलब जीरो से हीरो जिसको बोलते हैं, मुझे खुद को फील हुआ। क्योंकि उसके जस्ट पहले लंच टाइम था, मेरे ख्याल से लंच टाइम में किसी ने बॉम्बे में टिपिकल रेनी सीजन में क्लास में बच्चे आते हैं, तो क्लास मॉनिटर जो था उसने मेरे को ही बोला था इसी ने गंदा किया होगा उस टाइप से। मतलब लिटरली सबसे जो मतलब कुछ मिले नहीं तो इसी को चेपो, उस टाइप से था वो। सडनली वो क्लास के बाद एकदम हीरो बन गया। और उस थर्ड उसके जो उन्होंने क्वार्टरली होती थी, क्वार्टरली में मेरा आई स्टूड फर्स्ट। सो दिस आंसर्स की उसके बाद फिर कभी जब मेरे को समझ में आया कि लेट मी चेक मेरे एकेडमिक रिकॉर्ड्स क्या हैं, तो जनरल मैं
मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया था उस टाइम तक, अपने रैंक वगैरह इस टाइप दिमाग में नहीं था मेरे। तब मैंने देखा कि आई यूज टू बी, मतलब क्या बोलते हैं, टॉप के 5-6 या ज्यादा से ज्यादा 7-8 लोगों में आता था। ओके। और लेकिन मार्क्स ऐसे नहीं थे कि कंसिस्टेंटली, कभी कभी मैथ्स में एकदम मतलब 100 में से 50 भी आते थे, तो कभी 100 में से 90 भी आ जाते थे। कोई ऐसा फोकस नहीं था, और मैं भी मतलब कैजुअल था। 8वीं के बाद, पर्टिकुलरली उस साल के बाद, मैं थोड़ा कॉन्शियस हो गया कि, और कॉन्फिडेंट भी हो गया कि अच्छा मेरे में कुछ है। ठीक है सर। जैसे आप टेक्नोलॉजी में हैं ये सब, तो आप कॉलेज से आपने स्टार्ट कर दिए थे सब कुछ? क्या, किस चीज का? बेसिकली आपका, आपने कॉलेज में कौन सा फील्ड लिया था? साइंस, कॉमर्स? सबसे पहले मतलब कॉलेज मेरा इंजीनियरिंग कॉलेज की बोल रहे हो ना, तो वही दोस्त लोग सब मैकेनिकल इंजीनियर बन रहे थे, तो मैंने कहा मेरे को मैकेनिकल जाना है। तो अभी उसमें भी जैसे ये मैंने बताया था पहले वाला इंसिडेंस कि अचानक हाथ उठा, वैसे ही मेरा इंजीनियरिंग का एडमिशन भी बड़ा मेरे को लगता है मिस्टीरियस हुआ था। क्योंकि जिस साल वो प्री इंजीनियरिंग टेस्ट होती थी, मतलब ग्वालियर में, तो पहली प्री इंजीनियरिंग टेस्ट थी, मेरी कोई तैयारी नहीं थी खास। और जिस दिन प्री इंजीनियरिंग टेस्ट होने वाली थी उस दिन मेरे को कंजंक्टिवाइटिस हो गया था। और वो फर्स्ट प्री इंजीनियरिंग टेस्ट थी जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप से आंसर करना था। मतलब आप गलत टिक, आंख से अगर दिख नहीं रहा और गलत टिक हो जाए, यू लॉस्ट। और ऐसी परिस्थिति में मैंने वो एग्जाम दी थी, और सरप्राइजिंगली आई स्टूड, मतलब इन द वेट लिस्ट में। और तो वो भी वेट लिस्ट भी कुछ एक कॉलेजेस में नंबर आया था, लेकिन लग रहा था नहीं होगा। तो आराम से मैं दिवाली तक वर्चुअली ऐसे ही, मतलब कोई गारंटी नहीं थी कि मेरे को मिलने वाला है। फिर अचानक एक टेलीग्राम आया, मैं गया, और उसमें भी वेट लिस्ट में, मतलब काफी वो जैसे क्लाइमेक्स होता है उस टाइप के इवेंट्स में, फाइनली मैं इंजीनियरिंग में एडमिशन हुआ। और उसमें भी मेरे को मेटलर्जी मिली, मेरे को मैकेनिकल नहीं मिला था। लेकिन फिर कॉलेज के फर्स्ट ईयर के मार्क्स के बेसिस पे मेरे को मतलब स्विच ओवर टू मैकेनिकल। आपका कॉलेज लाइफ कैसा था? एक नॉर्मल स्टूडेंट जैसा, जैसे आपका स्कूल में था, या फिर कुछ चेंजेस थे? नहीं, जैसे कॉलेज में, जैसे स्कूल का मैंने बताया कि 8वीं के बाद एकदम चेंज हुआ, वैसे ही कॉलेज में कुछ स्टार्टिंग से ही मैं इसमें कल्चरल में स्टेज के ऊपर एकदम कुछ एक, आई थिंक एक कोई एक प्ले था जिसमें एक मोनोलॉगस, मतलब पूरा एक 2 पन्नों का अकेले का डायलॉग था। मैं फर्स्ट ईयर का लड़का था, जबकि वो कॉलेज के बाकी लोग मेरे ख्याल से फाइनल ईयर 4th ईयर के थे। बड़े मतलब हमारे टाइम पे 5 साल का इंजीनियरिंग होता था, तो मैं फर्स्ट ईयर का, और मेरे साथ के जो दूसरे उसका जो हीरो वगैरह जो थे वो 3rd ईयर, मतलब उस टाइप के थे। तो मैं अकेला वो ऐसा। और फिर लेकिन वो जो मेरा जो एक्ट था जिसमें वो मैं 2 पन्नों का अकेला डायलॉग पूरा उस स्टेज के ऊपर करीब करीब 7 मिनट तक बोलता था, वो इतना हिट हुआ कि एकदम कॉलेज लाइफ में मैं फर्स्ट ईयर से ही टीचर्स के लिए और स्टूडेंट्स में काफी पॉपुलर हो गया था। सो दैट मतलब अगेन आई हैड अ वेरी सेलिब्रेटेड लाइफ, आई कुड से। सो आपने मुझे एक क्वेश्चन था कि आपने जो इवेंट्स आप हैंडल करते थे, जो भी आप करते थे, प्लस अपने कॉलेज लाइफ में एजुकेशन एंड दोनों को आप मैनेज कर लेते थे सही से? हाँ, नहीं, मेरे को डर लगता था क्योंकि मेरे पेरेंट्स, मतलब मदर तो मेरी 7th में बताया था एक्सपायर हो गई थी। मेरे फादर फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में ही एक्सपायर हो गए थे, मतलब मैं एग्जाम देने के पहले ही एक्सपायर हो गए थे। तो मेरे दिमाग के ऊपर बहुत टेंशन रहता था कि जैसे ही मैं इंजीनियर बनूं मेरे को नौकरी चाहिए। आप तो इसलिए मेरा 3rd ईयर 4th ईयर के बाद मैंने कल्चरल से, दो मैं आई वॉज प्रोमिनेंट इन द कॉलेज, मतलब ऑल इंडिया यूथ फेस्टिवल्स में प्राइज वगैरह जीते हैं, काफी कुछ था, लेकिन मैंने विड्रॉ करना चालू कर दिया था। एंड कंप्लीटली एकेडमिक्स में इंश्योर किया था कि मेरे को फर्स्ट शॉट में आई शुड गेट गुड मार्क्स एंड आई शुड सिक्योर अ जॉब बेस्ड ऑन द मार्क्स। ओके सर, मुझे पूछना है, जब कोई अपना जाता है, जब 7th में तो आपको, 8th में आपको इतना दिमाग नहीं था, आप बच्चे थे, बट जब आपके डैड गए तो वो फेज कैसा था आपके लिए? वो फेज मुझे जानना है कि वो फेज में इंसान सोचता क्या है? पहले तो एक्चुअली जो मतलब जैसे इंजीनियरिंग के एडमिशन के बाद मैं उनके साथ था, फादर के साथ प्रिपरेशन लीव में था।
उस टाइम शायद पहली बार मैंने उनकी तरफ ध्यान देना चालू किया था। हम्म, लेकिन वही एपिसोड वही होता है कि जहां पे आप जिम्मेदारी संभालो, हम्म, उसी टाइम सडनली फादर वॉज नो मोर। या आप थे सर? सामने थे। वो जो मतलब एपिसोड है, मेरे को आज भी ध्यान है कि जब फादर बीमार थे और सामने मतलब ही वॉज टेम्परेचर में थे, एंड मैंने सोचा नहीं था कि कभी किसी की अपने सामने अपने पेरेंट को जैसे बीमार पड़े हुए हैं, फीवर में हैं, और जब फाइनली वो सोए और जब उनके जो थोड़ा सा मतलब खर्राटों की आवाज आ रही थी, तो मैंने सोचा सो रहे हैं, और मैं थोड़ा आराम, क्योंकि 2-3 दिन से उनको बीमार चल रहे थे, तो मैंने जस्ट आई थिंक मैंने थोड़ा सा आराम करने के लिए मैंने लेटा, और अचानक हल्ला हुआ रात के, मतलब कि अरे कुछ मतलब वो हिल नहीं रहे, मूवमेंट नहीं तो एंड ही वाज नो मोर। मतलब इट वाज लाइक शॉक, मेरे लिए लिटरली शॉक था कि कोई डिजीज ऐसे नहीं था सर उनको? हेल्थी थे या कोई डिजीज था? इतना ऐसा कुछ नहीं था, केवल फीवर आया था। मतलब इट वाज, और मेरे घर में डॉक्टर्स हैं, तो सब लोग, मेरे को कभी ऐसा वो इंस्टेंस ही मेरे को मतलब पूरा शॉकिंग था कि ऐसे भी होता है, मतलब सामने हर चीज बात करते हुए और 1 मिनट के बाद ही इज नो मोर। लिटरली ऐसा ही हो, मतलब दैट्स व्हाट आई हैव सीन। घर उसके पे बाद से मेरे को कोई भी बीमार पड़ता था तो सबसे पहले फैमिली फर्स्ट। धड़धड़ हो जाता कि अभी क्या होने वाला है। वो काफी साल लग गए मेरे को उसके ऊपर ओवरकम करने के लिए, बट दैट्स द फैक्ट। लाइफ इज लाइक दैट। एक क्षण है, दूसरे क्षण इट इज नॉट देयर। ओके सर, वो फेज से आप कब तक निकल गए? वो दुख, मेरे को मेरे ख्याल से दुख उस टाइम, दुख से ज्यादा जिम्मेदारी का एहसास हुआ, क्योंकि जब जब तक फादर थे, शायद मैंने जिम्मेदारी का एहसास ही नहीं किया था, बिकॉज सबसे छोटा था, और मतलब फादर रिटायर्ड थे, लेकिन फादर थे तो ऐसे कभी भाई बहन थे बड़े, सब लोग ध्यान देते थे, लेकिन कभी ध्यान नहीं गया, और सडनली व्हेन ही वाज नो मोर, दैट इज अ टाइम, मतलब उस टाइम मेरे को एकदम जिम्मेदारी का एहसास हुआ, मेरी खुद की जिम्मेदारी का। और उस टाइम से मैं बहुत कॉन्शियस हो गया था कि हमें लाइफ में, मेरे को जो भी क्या बोलते हैं, इम्पोर्टेंट। जिम्मेदारी, मतलब खुद की जिम्मेदारी का ध्यान एहसास हुआ उस टाइम से। ये समझ लो कि पार्टली मैं खुद को उस डेफिनेट डिफाइन करता हूं कि मैं खुद को इन अ वे खुद का बाप बन गया उस दिन से। सर मुझे इसमें, हम तो आपके लाइफ में आगे जाएंगे, बट मुझे यहाँ एक क्वेश्चन आ गया कि कुछ लोग अपनी फैमिली से ज़्यादा अपने बिजनेस को, पैसे को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। कितने लोग तो अपनी फैमिली को छोड़ के बाहर चले जाते हैं, पर ये भी नहीं देखते हैं कि उनके माँ बाप क्या करेंगे, बस पैसे आ रहे हैं महीने भर में। तो आप क्या बोलना चाहते हो उनके लिए कि फैमिली फर्स्ट है? अब ये तो बड़ा पर्सनल व्यू है, किसको मतलब अपना, मेरे को ऐसा लगता है कि हर आदमी का अपना अपना पर्सनल व्यू है। मेरा पर्सनल व्यू बिल्कुल मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि अम, जो एक पर्पस ऑफ लाइफ होता है अपना खुद का, वो अगर एक उसको अगर मैं सक्सेस मेजर करूं, तो वो सक्सेस मेरा मॉनिटरी टर्म्स में कभी नहीं होगा, या आजकल जिसे बोलते हैं एक्सपीरियंसेस टर्म्स में, उससे भी ज्यादा मेरे को जो मैंने टाइम, क्वालिटी टाइम अपने शायद बचपन से, बिकॉज मेरी माँ मैंने जल्दी खो दी, पिताजी भी जल्दी चले गए, तो शायद मेरे को अपने लोगों का, और इसीलिए बोला बड़ा पर्सनल हो सकता है, क्योंकि जिसने कुछ खोया नहीं है अपने मतलब अपने फैमिली में से, उसको शायद ये एहसास नहीं हो पाएगा, उसका कुछ दूसरा होगा एहसास। लेकिन मेरे लिए इसीलिए मेरे को बहुत बार अमेरिका या और जर्मनी या सिंगापुर वगैरह की पोस्टिंग का आया था, मैंने कभी नहीं लिया, क्योंकि मेरे जो सब बड़े थे, जिन्होंने मेरे को बचपन से बड़ा किया, भाई बहन, वो सब बॉम्बे में थे, तो मैंने बॉम्बे का मतलब उसके बाद से कभी छोड़ा नहीं है सर। और आज भी मतलब मेरे जो बड़े भाई हैं, उनके रीजन के कारण मैंने एंकर किया खुद को सर बॉम्बे। कहते हैं कि
जब कोई आपके पास होता है तो आपको उसकी अहमियत होती है, जब नहीं होता है तो उसकी अहमियत समझ में आती है। आपको आई? एकदम परफेक्ट है। आपको आई? या बिल्कुल वही बोल रहा हूँ कि उसमें लेकिन दो पहलू हैं। एक है कि अम, एक होता है कि जहां पे कोई अगर अपना जो बड़ा या अपने घर का जो इम्पोर्टेंट आदमी होता है वो अगर चला जाता है, और उस टाइम पे मतलब जब आप छोटे हो और आपके सब निर्णय करीब बड़े लेते हैं, वो एक अलग पहलू है। लेकिन एक जब आप खुद सक्षम हो, आप सब डिसीजन आप लेते हो, बल्कि उनके लिए भी आप लेते हो, लेकिन उसके बाद वो जब चले जाते हैं उसका एहसास कुछ अलग है। मतलब इन दोनों में अगर आप ये बोलो कि कोई जाता है तो उसका रिलेटिव मतलब उसका एक पर्सपेक्टिव अलग हो जाता है, बट उसके मतलब इम्पैक्ट कोई कम नहीं होता। लॉस इज अ लॉस इज अ लॉस। ठीक है सर, पॉडकास्ट थोड़ा इमोशनल हो रहा है बट अच्छा है। अब हम स्टार्ट करते हैं आपके कॉलेज के बाद। जैसे हमारे प्रोफेसर्स कहते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, पर दया से कि अगर आप अच्छे से पढ़ोगे, सब कुछ करोगे, तो आपको एक अच्छी जॉब मिल जाएगी, 25 लाख की जॉब, और फिर 2 साल में अच्छा घर, बंगला, गाड़ी सब रहेगी आपके पास, हर चीज रहती है। और हमेशा सैलरी की बात करते हैं कि आपकी एक बार बस अच्छे से पढ़ लो, डिग्री हो जाए तो बस लाइफ सेट है। आप कोई जॉब देने जाओ, इंटरव्यू देने जाओ, आपकी जॉब लग जाएगी 25-30 लाख रुपए साल का, एंड ईयरली आपको हो जाएगा। लाइफ ऐसी होती है। असल में वही इसको इसको एक बड़े मजेदार गेम से मैं बताता हूँ। तो जैसे ये एक मतलब मैं वैसे मेरी जो किताब है एक्सपीरियंशियल लर्निंग के बारे में, वो इसी के ऊपर है। जैसे अगर ये एक ट्रांसपेरेंट शीट है, ठीक है, इसके ऊपर अगर मैं इंग्लिश में एक नंबर लिखता हूं, ये क्या नंबर है? 8। ठीक है, अभी मैं एक अल्फाबेट एक नंबर और ऐड कर रहा हूं, क्या दिख रहा है तुम्हें? मुझे 81 दिख रहा है। एग्जैक्टली मैंने क्या लिखा है? 18। ये होता है पर्सपेक्टिव डिफरेंस, कि आप किस चीज को किस तरह से देख रहे हो। तो कमिंग बैक टू कि जो प्रोफेसर आपको बता रहे हैं या सब्ज-बाग दिखा रहे हैं, हाँ सर, या सक्सेस या फिर लाइफ कैसे होती है ऑफ इन जनरल, जॉब या वगैरह, सैलरी में, तो मेरे हिसाब से लाइफ में इमेजिन करना कि मतलब जैसे फिल्म खत्म होती है ना कोई, एंड दे लिव्ड एवर आफ्टर, हैप्पीली एवर आफ्टर, वो कभी नहीं होता है। रियलिटी ऐसी होती है कि चाहे वो जॉब हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे इररिस्पेक्टिव ऑफ योर करियर पर्सनल लाइफ भी हो, अप्स एंड डाउन्स जेन्युइनली हमेशा रहेंगे। वो जितने जल्दी हम लोग उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, आज खुशी है, कोई जरूरी नहीं कि कल उतनी ही खुशी हो, और जरूरी नहीं कि इससे कम हो, या जरूरी नहीं उससे ज्यादा हो। और खुशी को कभी ज्यादा कम उस टाइप से करने के बजाय जिस क्षण आप उसको एंजॉय कर सकते हो, फुल एंजॉय करो। अगला क्षण किसको मालूम है। सर हमने बहुत क्वेश्चंस पूछा है हर एक से कि इंडिया का फ्यूचर क्या है 10 इयर्स में। सबने कहा है बहुत ग्रेट है, 10 इयर्स में बहुत ज्यादा जाएगा। हमें जानना है कि क्यों जाएगा, ऐसे क्या कारण है जो चाइना, अमेरिका, इतनी बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं, उनको छोड़ के आगे जाएगा। हमारे देश में क्या हुआ था कि जब मैं छोटा था उस टाइम हमारे देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी हमारी जनसंख्या। फिर एक टाइम आया जब मैं कॉलेज के से निकल रहा था, उस टाइम सडनली बीपीओ टाइप के इंडस्ट्री चालू हुआ, आउटसोर्सिंग। उसमें सडनली यही पॉपुलेशन जो हमारा एक क्या बोलते हैं डेमोग्राफिक एडवांटेज बन गया कि सबसे ज्यादा इंग्लिश स्पीकिंग जो दुनिया में कहीं सस्ते में, बिकॉज ऑफ हमारी जनसंख्या के कारण हम लोग सस्ते में काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन दूसरा एडवांटेज है हमारे पास, हमारी जो एवरेज एज है 28 साल की इंडिया की, हमारी जो सबसे 1/6 ऑफ मतलब हम लोग जो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देश में आते हैं, जो मतलब दुनिया में दुनिया का 1/6 हिस्सा
आदमी इंडिया में है और वो जवान है 28 साल का, तो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयबल वर्कफोर्स इंडिया में है। तो इसका अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो प्रगति में हमें कोई रोक नहीं सकता, और दिख भी रहा है। मतलब पिछले जितना सालों में हमारी जो रैपिडली प्रगति हो रही है उसमें जैसे मैं अपने जॉब के सिलसिले में, जैसे मैं बाहर कई देश जाता था, मैंने 10 साल, लेट्स से एक देश का नाम नहीं लूंगा बट बड़ा देश, उसमें जाता था, उसमें मेरे को कोई खास चेंज नहीं दिखता था, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे रोड हो, चाहे टेलीफोन वगैरह हो। लेकिन भारत में वही 10 सालों में ऐसी ऐसी चीजों को डेवलप होते हुए देखा है, जैसे चाहे आधार हो, चाहे यूपीआई हो, अभी मतलब अनपैरेलल्ड है। तो इसके लिए मेरे को ये सब चीजें देखता हूं तो मेरे को वर्चुअली गारंटी लगती है कि हम अगले 10 सालों में हम वाकई एक बहुत बड़ी ताकत, या गुरु जैसे बोलते हैं, विश्व गुरु जो अपने पॉलिटिशियंस बोलते हैं, बनने में कोई रोक नहीं। जैसे हमारा पॉडकास्ट सुसाइड के बारे में, जो स्टूडेंट सुसाइड करते हैं, आपकी लाइफ में कभी ऐसा कोई फेस आया है जब आपको लगा है कि अब कुछ नहीं बचा मेरी लाइफ में? क्योंकि सुसाइड जो होता है सर, वो एक ह्यूमन के परस्पेक्टिव से एक लास्ट स्टेज होता है जिसमें उसको लगता है, उसे लगता है कि इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, अगर मैंने सुसाइड कर लिया तो सब ठीक हो जाएगा। आपका क्या ओपिनियन है कि आपकी लाइफ में कभी ऐसा हुआ है? नहीं, सबसे पहले मेरे को बहुत बार बहुत ही बुरे मोमेंट्स थे, बहुत बुरे मोमेंट्स थे। मतलब जैसे एक बार मेरे बड़े भाई साहब वो फिल्म्स वगैरह में भी थे और उनको काफी शौक था, तो एक बार किसी फिल्म की शूटिंग के लिए उन्होंने मेरे को साथ में लेके थे। वहां का कैमरा का लेंस चोरी हो गया था, और तो वहां का वो जो ओनर था, प्रोड्यूसर या वो जो भी होगा, उसे शायद गलतफहमी हो गई। और उन दिनों मैं कॉलेज में थोड़ा राउडी भी था, तो मारा पीटी वगैरह मेरे बारे में थोड़े लोग बाग जानते थे। तो उनको लगा कि ये लड़का आया था, शायद इसने चोरी किया हो, तो मेरे को इस तरह से ट्रीट किया था कि जैसे मतलब इन्वेस्टिगेशन वगैरह बिल्कुल करके, जैसे कि मैं चोर हूं। उस दिन मेरे को वाकई ऐसे लगा कि मैं बिल्कुल भी मतलब क्या बोलते हैं, हेल्पलेस हूं। लेकिन मेरे को कभी भी मालूम नहीं, मैं इतनी बार ऊपर नीचे हुआ हूं लाइफ में कि मेरे को कभी नीचे जाता हूं तो मेरे को हमेशा एक ये मालूम रहता है कि ये टाइम निकल जाएगा। तो मेरे को मतलब मैं शायद उतना नीचे कभी नहीं गया हूं कि मेरे को ऐसा लगे कि अभी ये दिस इज लास्ट। हाँ, एंड कभी नहीं लगा मेरे को। आपको क्या लगता है जो सुसाइड करते हैं बच्चे, तो वो सोचते क्या होंगे? मतलब मेरे को मैं एक्चुअली रिलेट नहीं कर पाता, शायद क्योंकि मेरे ख्याल से मेरी जो परवरिश हुई है, या मेरे जो डेवलपमेंट्स हुए हैं, या मेरे जो खुद की जो इंटरनल ताकत है, शायद वो इतनी हो चुकी है कि मेरे को मैं उनसे रिलेट नहीं कर पाता कि ये मतलब वो मोमेंट्स होते हैं, लेकिन उस मोमेंट्स पे अगर पेशेंटली आप सरवाइव कर जाओ और कुछ मत करो, ठीक है, बुरा लग रहा है, और कभी कभी लकी भी होते हैं कि कोई दोस्त रहते हैं साथ में, या कोई बड़ा रहता है साथ में, तो वो मोमेंट्स निकल जाते हैं एंड यू आर गुड। ठीक है सर, एक जैसे हमने स्टार्ट कर दिया था, हम वर्ड्स आपको बोलेंगे। जैसे मैंने आपको कहा था स्टार्टिंग में, इंसान जैसे हमें आपको एक वर्ड देना है, आप उसके बारे में क्या सोचते हैं आपको बताना है। ओके, स्टार्ट करते हैं। सुसाइड। मेरे को सैडनेस लगती है, क्योंकि सुसाइड एज अ वर्ड मेरे को उसमें ऐसा लगता है कि ये एक फैक्टर भी मतलब सुन के भी मेरे को ऐसा अंदर बहुत बुरा लगता है सोच के। और कुछ एपिसोड्स जो आज मतलब बिल्डिंग के आजू बाजू कभी देखा है, कभी सुना है, या पब्लिसिटी में भी चाहे वो बड़े सेलिब्रिटीज हों उनका भी सुना है, हमेशा ये लगता है कि मतलब it's a sad feeling, but and I always feel कि मतलब wish that they could have had found, मतलब शायद वो ताकत शायद मतलब ढूंढ सकते थे खुद में, और होती है, हर एक में खुद में ताकत होती है,
वो मोमेंट सरवाइव करने की। सेकंड क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है आपके लिए। चिंता चिता के समान क्यों? लोग कहते हैं क्या चिंता चिता के समान क्यों? जो चिंता होता है मतलब आप हाँ, जो ओके, सोच रहे हो हाँ। वो चिता के समान होता है। मतलब आप किसी बारे में इतना सोच लो कि वो आपके मरने का कारण बन जाए, तो उसे कहते हैं चिंता चिता के समान। आपका क्या ओपिनियन है? मेरा मानना है कि थोड़ा सा मैं मतलब ये थोड़ा बहुत ज्यादा उसको बढ़ाया है, चिता तक पहुंचा दिया है। लेकिन ये बात सही है कि जो आप चिंता करते हो हर बात में सोचना डीपली, या उससे चिंता के बजाय अगर आप उसके ऊपर कुछ जो भी आपके समझ में आता है वो अगर आप या तो पॉजिटिवली उसके ऊपर एक्ट करो, काम मतलब उसके ऊपर जस्ट सोचने से, जस्ट नेगेटिव सोचने से कुछ प्राप्त नहीं होगा, बल्कि आपके जो विचार हैं वो कहीं ना कहीं आपके शब्दों में कन्वर्ट होंगे और शब्दों के द्वारा जब आप किसी से बात करेंगे आप न जानते हुए एक वेव कम्युनिकेट कर रहे हो विच इज नेगेटिव और इसलिए वो शायद चिंता से चिता वो वहीं पे मतलब दैट इज मेरा इंटरप्रिटेशन। और ये बात सही है कि चिंता करने से कुछ प्राप्त नहीं होता है। ठीक है सर। लास्ट एंड नॉट द लीस्ट क्वेश्चन, आपने इतनी बुक्स लिखी हैं, इतने आर्टिकल्स लिखे हैं, इतने पेटेंट्स हैं आपके पास, आपको लगता है आप ब्लेस्ड हो? आपके मॉम या डैड आपके साथ हैं? क्यों? मेरे को हमेशा लगता है कि आई वाज लकी एंड आई वाज ब्लेस्ड। भाई कोई तो रीजन होगा सर। मालूम नहीं, मेरे को मैं हमेशा बहुत लकी रहा हूं। मतलब जैसे अभी किताब लिखना कुछ कोई प्लान नहीं था, इंसिडेंटली मेरे एक समझ में आया कि कंप्लेंट लिखते हैं। ओके। मैंने देखा कंप्लेंट जो लिखते हैं और उसके कुछ रिटर्न्स जो मिलते हैं, मतलब मेरे को उससे मैं बहुत कंप्लेंट लिखता चला गया और कंप्लेंट लिखते लिखते उसके जो कम्युनिकेशन की इफेक्टिवनेस थी वो काफी शार्प हो गई थी। मतलब मैं कंप्लेंट लिखता था तो उसका 99% पहली ईमेल में या पहले चिट्ठी में भी या पहले फैक्स करता था कभी कभी मैं, तो रिजोल्यूशन हो जाता था। तो इतना कॉन्फिडेंस आ गया था वो कंप्लेंट्स लिखते लिखते कि एक बार फिर टेक्निकल ऑथरिंग का टेक्निकल आर्टिकल्स लिखे और टेक्निकल आर्टिकल जो लिखे बहुत पॉपुलर हो गए। तो टेक्निकल आर्टिकल से लिखते लिखते वो एक बुक लिखने का आया। तो बुक लिखना भी ऐसे ही जस्ट मूड आया, मतलब दोस्त था, उसको को ऑथर बनाया, उसको बोला अपन किताब लिखते हैं। तो वो भी डर गया था कि ऐसे किताब थोड़ी लिखेंगे। मैंने कहा चलो लिखते हैं, देखेंगे क्या होता है। किताब लिखी, एक किताब लिखी, फिर उसके बाद वो पॉपुलर हो गई, कॉन्फिडेंस आया, बड़े पब्लिशर ने कॉल किया कि आप किताब लिखेंगे, था वो फिर बेस्ट सेलर बन गई, जो यूनिवर्सिटीज में कोर्सवेयर बन गई। तो मतलब फिर वो क्या बोलते हैं, इट वॉज अगेन लक, मतलब ब्लेस्ड। कोई प्री प्लान नहीं था कि ये यहाँ पे, जैसे अभी आईटी में मैं मैकेनिकल इंजीनियर, और वो भी ऑयल इंडस्ट्री में पब्लिक सेक्टर में इसलिए गया कि सिक्योर जॉब, पहले ही साल में मेरे को गाड़ी मिल गई थी, रहने के लिए घर था, मेरे को बाहर से आया था, ग्वालियर वाले को घर चाहिए था, घर मिल गया था। तो पब्लिक सेक्टर का जॉब था, आराम से कंफर्टेबल था। लेकिन वहां पे उस कंपनी ने मेरे को आईटी में प्रोजेक्ट में डाला, थोड़ा आईटी में एक्सपर्टीज लोग बागों ने रिकॉग्नाइज किया, तो आईटी में बन गया। मतलब ऐसे कोई मेरा डिजाइन नहीं था। तो आई फील आई एम ब्लेस्ड कि एवरी टाइम वेर एवर आई वेंट इट वाज ऑल हैंड ऑफ गॉड। ठीक है सर, आप हमेशा ब्लेस्ड हैं। एंड नाउ द एंड ऑफ द पॉडकास्ट। थैंक यू। मिलते हैं सर नेक्स्ट पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच।